बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कबूतर टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू। नाजरीन, आज जिस शख्सियत की आपके साथ मुलाकात करवाने जा रहे हैं, कबूतर परवरी में अपना एक मकाम रखते हैं। पहले इनके बड़ों को शौक़ हुआ और विरासत में इनको ये शौक़ जो है वो मिला है। जनाब, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस्ताद मियाँ मुस्तजाब उर्फ मोशी साहब के साथ, जो कि 2020 में लाहौर चैम्पियन भी रह चुके हैं और इस फील्ड में बड़ी अचीवमेंट्स है उनकी। और पहले भी इन्होंने हमें इंटरव्यू दिया जिसके लिए हम इनके बहुत मशहूर हैं। तो आइए आज इनसे हम बात करते हैं और जानेंगे कि कबूतरों के हवाले से क्या मसाइल होते हैं, क्या बीमारियां होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने हमें अपना टाइम दिया है। हमने पहले भी आपका इंटरव्यू किया था। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये जो कबूतर परवरी का शौक़ आप तक मुंतकिल हुआ वरासती तौर पर, तो ये नाना की साइड से हुआ था या दादा की साइड से? मुझे तो ये मेरे दादा को तो बिल्कुल शौक़ नहीं था, मेरे नाना को शौक़ था। मेरे नाना जो हैं इंडिया, सहारनपुर एक शहर है इंडिया का, वहाँ के वो उस्ताद थे। और मेरे वालिद साहब जो हैं उनका ये बचपन का शौक़ था। तो ये मुझे समझ लें कि नान का दाद का, वो अपने नाना की तरफ से भी मेरी वालदा को भी बड़ी हावना थी इस बारे में। अच्छा। क्योंकि वो नाना के साथ ब्रीडिंग वाले कबूतर इस तरह रखे हुए थे। तो जब मैंने थोड़ी सी होश संभाली है तो उस टाइम तो अबू ने कबूतर ख़त्म कर दिए थे टोटल। ये शौक़ ना ऐसा है कि आप ना इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी को डाल नहीं सकते, ये कुदरती होता है। मैं वही पूछना चाह रही थी कि बाकी बहन भाइयों को शौक़ था या जस्ट आप तक ही ये शौक़ मुंतकिल हुआ? जो जुनून है, एक इंतहा का जुनून, मेरी ना एक थोड़ी सी अच्छाई कह लें या कमज़ोरी कह लें कि मैंने अपने ना जिस फील्ड में भी मैं रहा हूँ ना, अगर मैं कारोबार में रहा हूँ तो मैंने दिन रात अंत तक मेहनत की। अगर मैं क्रिकेट में रहा तो उसमें अंत तक मेहनत की, अपना बेस्ट दिया। हाँ, उस पर अपना बेस्ट दिया, उसमें फोकस। पतंगबाजी में रहा तो उसमें अपना बेस्ट। एक टाइम पे शौक एक ही किया है। ये कबूतरों का था ज़रूर, शुरू से था, घर में देख भी रहे थे। अब्बू ने तंग आके ख़त्म भी कर दिए थे। फिर उन्होंने कहा, 8 साल की मेरी उम्र थी, उन्होंने कहा ये बाज नहीं आता। कुदरती अंदर शौक था ये, तो फिर दोबारा से रख लिए। तो जब ये चीज़ें सारी पाबंदी लगी है, पतंगबाजी पे भी, क्रिकेट ख़त्म हुई है, तो फिर फुल टाइम जो है ना फिर इस शौक को दिया। शौक को दिया और ये क्वालिटी टाइम आपका स्पेंड हो रहा है, कहीं गलत जगह पे नहीं आप टाइम लगा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक आपने बात की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के हवाले से कि आप हर फील्ड में जहाँ आपने काम किया अपना आपने बेस्ट दिया, तो आपने 2020 में एज अ लाहौर चैम्पियन आपने ये तमगा हासिल किया। फिर उसके बाद फर्दर जो आपने अचीवमेंट्स ली इस फील्ड में, वो हमारे से शेयर कीजिएगा। देखें ना, चैम्पियन 2017 में भी मैं बिल्कुल एज पे आके, जिस तरह कहते हैं कि फाइनल में आके बंदा मिसहैप हो गया। 2017 में मैं चैम्पियन हो रहा था, तो फाइनल में मेरे साथ मिसहैप हुआ, तो खैर मैं कोई पोजीशन नहीं ले सका। ये ना कई दफ़ा आपकी लक बड़ी काउंट करती है। मेहनत सब करते हैं, ठीक है, तो कई दफ़ा आप जो है ना, आपकी अगर लक नहीं ना है तो आप वो टारगेट हासिल नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह ताला की कोई ख़ास रहमत थी। 2020 में जब मैं चैम्पियन हुआ तो मेरे बिल्कुल ज़हन गुमान में भी नहीं था, कोई इस तरह की तैयारी भी नहीं थी और ना पीछे परिंदे थे। मेरे पास टोटल 14 परिंदे थे, ठीक है, जो किसी उसमें नोटिस में नहीं आते, किसी खाते में नहीं आते कबूतरबाजी की ज़ुबान में। तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी देनी थी। हाँ, ये है कि मैंने मेहनत बहुत की थी, वो टाइम इतना ज़्यादा मिल गया। छोटा भाई जो उस्ताद हमाद आफ्ताब है, उसको ये छोटी बात नहीं होती कि आप जब इस तरह शौक़ में चल रहे हों, और जिस तरह का मेरा एक सिस्टम है, हम रोज़ तकरीबन 20-25 लोग आना जाना, उनका सारा नीचे सिस्टम करना, घर वाले तंग आ जाते हैं। फैमिलीज जो हैं वो अपने घर का सिस्टम देखें कि ऊपर मेहमानों का देखते रहें। तो ये उनकी सपोर्ट है जो इतने सालों से ये सिस्टम चला आ रहा है। मैं उनका देन तो नहीं दे सकता। हम तो ऊपर बैठे हुए आर्डर लगाते हैं, ये भेज दें, ये भेज दें। ये खुश नसीबी होती है। अच्छी फैमिली, अच्छी वाइफ, दुनिया में जन्नत है। ज़बरदस्ती चने, आपने इस वीडियो के तवज्जुह से अपनी वाइफ की भी तारीफ कर दी है, वो खुश हो गई होंगी सुन के। अच्छा चले सर, बहुत से लोग जो है माशाल्लाह से आप इतना सीनियर हो गए, आपका एक नाम है, पहचान है इस फील्ड में। कबूतर परवरी के हवाले से कबूतरों के बड़े मसाइल होते हैं, बीमारियां होती हैं, तो हर बंदा जो है वो देखकर शनाख्त भी नहीं कर पाता।
तो अपने तरीके से लोग इलाज करते हैं, नुकसान हो जाते हैं। तो कुछ सीधा पॉइंट्स हम आपके सामने रखेंगे। एक बीमारी है जहरबाद। ये जो बीमारी है ये है क्या, ये होती क्यों है और इसका इलाज क्या है? तो देखिए, बीमारियों का आपने टॉपिक छेड़ा ना, इसमें जो भी शौकीन है उसका ना उसका IQ ऐसा होना चाहिए कि अगर उसके पास 1000 बर्ड्स भी है ना, तो वो सुबह आके सिर्फ एक नजर यूं सबको मारे तो उसको फौरन क्लिक हो जाएगा कौन सा कबूतर बीमार है। जिसका ये IQ नहीं चलता वो कबूतरबाज नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये। और दूसरा, जितने भी नए शौकीन है और सीनियर के लिए भी मैं कह रहा हूँ, सबसे द बेस्ट टाइम होता है जब आप इनको दाना डालते हैं। उस टाइम पे अगर सारे कबूतर, उस टाइम पे 15 मिनट जरूर खड़े होकर देखें। उस टाइम पे अगर सारे कबूतर खुश होकर दाना खा रहे हैं, ठीक है, जो दाना खाने नहीं आया या जो आके एक दो दफ़ा मुंह मारा और पीछे चला गया, समझ लें ये फिट नहीं है। कबूतरों की पहचान का तो ये तरीका है कि तंदुरुस्त और बीमार का। जबरदस्त। और दूसरा जो आप जहरबाद का कह रहे हैं ना, जहरबाद 2 किस्म की होते हैं। ये जहरबाद है क्या? ये जिस्म पे ना जिस तरह फुंसियाँ दाने निकल आते हैं। हाँ, ये वो होता है। ठीक है। एक होता है ये मच्छर के काटने से। ठीक है, अच्छा, पूरा पाकिस्तान तकरीबन कहता है कि मच्छर के काटने से होता है। मेरा पता नहीं क्यों इससे इख्तलाफ है। मैं कहता हूँ कि मच्छर के काटने से नहीं होता। बहरहाल बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं, बहुत लोग फंसे हुए हैं इसमें। आप क्या कहते हैं? मैं बहरहाल ये ना कुछ खूनी मसला भी होता है। ठीक है, अब देखें बड़े कबूतरों को भी निकल आता है। बहरहाल अगर देखें जहाँ 80%, 70-80% लोग अगर कह रहे हो ना कि मच्छर के काटने से होता है, तो उसमें सिर नहीं फंसाना चाहिए, उससे ही होता होगा। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है ना पिछले 7, 8, 10 साल से मैंने इस बीमारी को नहीं देखा अपने। मेरे पास भी कोई 800, 700, 800 बर्ड्स है और 100, 200, 250 बच्चा हर मंथ तैयार होता है। तो मैंने जहरबाद का नहीं देखा। कभी किसी एक दो को हो जाए, ठीक है। गले का इशू ज़रूर होता है, गले का जहरबाद कुछ और है, वो तो जानलेवा होता है। अच्छा। उसके लिए मैंने अक्सर पहले भी बता चुका हूँ कि एक बाहर से मिलता है, अगर कोई उसको किसी को अवेलेबल हो जाए तो बेहतरीन है। एक ट्राइकोप्लस पाउडर है, ट्राइकोप्लस, वो बाहर के मुल्क से ही आता है। सऊदी अरब, कुवैत वगैरह से इजी आ जाता है। बाकी जिस मुल्क का भी वो ब्रांड है वहाँ से आ जाएगा, तो दी बेस्ट है। उसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान के हैं शौकीन, जो वो नहीं वहाँ से ला सकते, उनके लिए मैंने पीछे भी एक बताया था, बेहतरीन नुस्खा है। एक फ्लैजल सिरप ले लें पूरा, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल लें, एक पूरा नींबू निचोड़ लें, उसको शेक करके रख लें। ठीक है, जिनको जहरबाद निकला हो या गले का जहरबाद निकला हो, उनको वो दें, ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। ये तो सर आपने इलाज बता दिया, लेकिन इससे बचाव कैसे किया जाए? इससे बचाओ देखें जी, यही है कि ना, एक तो चले सर्दियों में तो ज़्यादा केज वगैरह की हम सफाई नहीं करते। ठीक है, ये सर्दियों में हम कहते हैं कि जितना इनके नीचे ये बिठों की शक्ल में ना एक कारपेट होता है जो इनके पैरों को ठंड लगने से बचाता है। तो ओवरऑल जो है ना, अपने जो केज है ब्रीडिंग सेंटर में, आप कोई भी कोपेक्स पाउडर छिड़कते रहें, हफ्ते में 2 दफ़ा वो लाजमी छिड़कें। या ये क्या नाम उसका जो स्प्रे होता है मच्छर वाला स्प्रे, ठीक है, कोई भी स्प्रे, बॉब्स ले लें, कोई भी इस तरह के स्प्रे हैं, मोर्टिन ले लें, कोई भी। ये आपको जब नज़र आए कि मेरे केज में कोई मच्छर आपको महसूस हो रहा है, ना भी नज़र आ रहा हो, तो आप ये अंदर परिंदों के ऊपर भी जिस तरह मर्जी करते, सर नुकसान कोई नहीं है। तो ना अंदर इस तरह के वो कीड़े पैदा होंगे, ना मच्छर पैदा होगा, ना जहरबाद होगा। चलिए, जबरदस्त। सर दूसरी बीमारी की तरफ जाते हैं, ये लकवे फालिज की बीमारी हो जाती है। जी जी। तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है, और अगर इस तरह की बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज क्या है? हमारे शौक में ना कबूतरबाजों में इतनी बड़ी जाहलियत है कि ये बीमारी जब आती है तब ये भागते हैं पागलों की तरह। बीमारी से पहले एहतियात नहीं करते। प्रॉपर वैक्सीन करें, ठीक है। मुझे जो ज़ाती तौर पर पसंद है, पिछले 20 साल से मुझे गैलीमोन पसंद है। मेड जर्मनी है, गैलीमोन इंजेक्शन है। वो एक दफ़ा ख़र्चा होता है 5000 का आ जाता है, आपके वो 1000 बर्ड्स को लग जाता है। ठीक है, जब इतना आप खर्चे करते हैं, वो एक ला के रख लें।
वो छोटे जब बच्चे होते हैं उनको एक दफ़ा लगाएं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है जिसे कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं बच्चा स्कूल जाने के काबिल हो गया, ठीक है, उस टाइम दूसरी डोज कर दें। जिनको 2 डोज हो जाएगी ना, वो 90% अल्लाह के हुक्म से बीमारी से बच जाएंगे। तो सर कितने वक्फे से 2 डोज जो है वो देनी चाहिए? ये जो 2 डोज है ना, ये तो आपको ना तकरीबन समझ लें कि जब बच्चा तैयार होता है ना, जब बच्चा समझ लें अभी माँ बाप के नीचे ही है, 1 डोज तब लगा दें, 1 डोज दूसरी तब उस टाइम लगा दें जब बच्चा बाहर आ गया, खुद अंदर फिर रहा है, खुद खा रहा है, दूसरी डोज। ये 2 डोज अर्ली स्टेज पे बहुत ज़रूरी है। तीसरी डोज जब वो पूरा जवानी के मराहिल में आ रहा होता है, ठीक है, ये मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह के सवाल कर रहा हूँ, कबूतरबाजों को समझ लग जाएगी, ठीक है। जब वो बिल्कुल समझ लें कि ना इसके 10 पर होते हैं, बच्चे के 10 पर होते हैं बाहर के, वो एक एक करके ना पर फेंकता है और ऐसा ऐसा ऐसा, जब वो 10 पर नहीं निकालता है तब वो मुकम्मल जवान होता है। सही। जब वो 10 पर के नज़दीक आ रहा हो, तीसरी डोज तब कर दे। 3 डोज जिसको हो जाएगी वो लकवा झोला नहीं होगा कभी। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कबूतर परवरी में भी नए नए हैं, तो वो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो जिस तरह से आप आसानी से बता रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अच्छा, अगर ये बीमारी हो जाती है जी जी, फिर ये तो आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन वाली बता दी ना, एहतियाती तदाबीरें। जी जी जी, मैं अक्सर ये ना कहता हूँ और बड़े सालों से कहता हो रहा हूँ कि जब कभी पूरी दुनिया में किसी ने बीमारी के बाद का इलाज निकाल लिया, वो दिनों में अरबपति हो जाएगा, ठीक है। जब बीमारी आ जाती है उसके बाद कोई इलाज नहीं है, उसके बाद या तो इनको आप एक्सपायर कर दें, छुरी फेर के ज़ाया कर दें, या कुछ परिंदे होते हैं जो बहुत आपके दिल पसंद होते हैं, उनके ऊपर मेहनत करते रहते हैं, वो 6 माह बाद 4 माह बाद इस तरह सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ ना कुछ वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, सही। अच्छा सर, ख़राब आंखों का क्या इलाज है और इनको किस तरह से सेव किया जा सकता है? देखिए, ख़राब आंखों का आप कोई भी ड्रॉप्स ले लें, गुलाब का रंग भी डाल सकते हैं, कोई भी 05 ड्रॉप्स वो भी डाल सकते हैं। उसके अलावा एक टेलोपेन इंजेक्शन है जो वेटरनरी शॉप से मिलता है, टेलोपेन के नाम से, वो दी बेस्ट है आंखों के लिए। और अगर आपके केज में ज़्यादा बीमारी फैल गई है, बच्चों को बड़ों को सबको हो रही है, उसके लिए दी बेस्ट है, एक लिक्विड मिलता है एंड्रोसिम और एक मिलता है फैजासिम। एंड्रोसिम और फैजासिम। एंड्रोसिम 1 सीसी 1 लीटर पानी में और फैजासिम 3 सीसी 1 लीटर पानी में, ये 3 दिन का कोर्स करवाएं तो इंशाल्लाह वो टोटल आंखों की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और अगर ना बीमारी हो, बीमारी के देखिए एहतियात, मैं फिर कह रहा हूँ एहतियात पहले करनी होती है। बीमारी से पहले अगर आंखों की बीमारी नहीं भी है ना, फिर भी आपको 10 दिन में 15 दिन में एक दफ़ा ये कोर्स करवा लेना चाहिए, चाहे 1 दिन का करवाएं, सिर्फ 1 दिन डालें। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि बीमारी हो जाती है फालज जैसी, तो आप छुरी फेर के ज़ाया कर सकते हैं। हाँ जी। तो क्या ये ज़रूरी है? वो फिर देखें अजियत में रहेगा ना, इनकी गर्दनें पूरी मूव कर जाती हैं, ज़मीन पे अपना ज़ख्मी कर लेते हैं, वो खाने के काबिल नहीं होते। आप 200-100 जब ये फैलती है ना, ये पूरा केज 500-500 मतलब हो जाती है। हाँ, ये फैल जाती है ना, तो ज़रूरी होता है उनको ज़िबा करना। हाँ। और अच्छा, इसमें एक मैं ज़बरदस्त आपको टिप देता हूँ कि अल्लाह ना करे किसी को अगर इस तरह का इशू आ जाए, लोग क्या करते हैं जब इस तरह का इशू आता है ना, तो वो बीमार कबूतर बीच में से निकालना शुरू करते हैं, सही वहाँ रहते हैं, ठीक है। हमेशा सही कबूतर निकालें, बीमारों को वहां से ना निकालें। बीमारी जो होती है वो केज के अंदर होती है, जरासीम केज के अंदर होते हैं, ठीक है। आप अपने सही परिंदे अपने छत से कोई किसी जगह पे शिफ्ट कर दें, वो बच जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त टिप जो है वो सर ने दी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत से लोग जो हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा होगा। अच्छा सर, उड़ान से वापसी पर कबूतर की संभाल किस तरह करनी चाहिए? उड़ान से वापसी पे जो है ना, बेस्ट यही है कि लोग जो है ना पानी नहीं पीने देते कबूतरों को। हमारा 80% कबूतरबाजों के, पुराने कबूतरबाजों का ये सिलसिला चला आ रहा है कि पानी नहीं पीने देना, अभी इसको वेट करने दो। ऐसा ना किया करें। जब कबूतर प्रवास करके आए, कबूतर की एक नेचर होती है, उसने प्रवास करके आना है, उसने ऑटोमेटिकली अपना थोड़ा सांस लेना है, उसके बाद उसने नीचे आना है, ठीक है। अगर आपका अच्छा संभाल से आप उड़ा रहे हैं तो वो आके बड़े नफासत से पानी पिएगा। अच्छा सर, बहुत सी बीमारियां जो है वो पता चलती हैं कि मच्छरों के काटने से होती हैं कबूतरों को, तो ये जो है कबूतरों को मच्छरों से बचाने का कोई तरीका बताएं। एक तो आपने स्प्रे बताया था, इसके अलावा? उसके अलावा देखिए ये क्या नाम उसका,
पुराने उस्ताद अब इतना ना लोग कर नहीं सकते। पुराने जो उस्ताद है वो कहते हैं कि छोटे बच्चों को जो छोटा बच्चा है ना, ज़्यादा मच्छर उसको डैमेज करता है, ठीक है। तो उसका फिर दूसरा तरीका ये है कि मिट्टी का तेल ले लें, ठीक है। मिट्टी के तेल को कॉटन से लगा के तो जो छोटे बच्चे हैं उनको कहीं पे हल्का हल्का लगा दें, उसकी स्मेल से मच्छर नहीं आएगा। और उसके अलावा बस ये स्प्रे है बेहतरीन कि आप कोशिश करें कि मच्छर ना हो। ठीक है। अच्छा सर, ये जो कबूतरों के बच्चे होते हैं जी, इनको किस तरह से बेहतरीन तरीके से नशोनुमा दी जा सकती है, किस तरह से इनको पालने का कोई तरीका बताएं? हाँ, बेहतरीन सवाल है आपका। उसका ये है कि देखें, ब्रीडिंग वाले जो परिंदे होते हैं ना, उनको जितनी अच्छी हम खुराक डालेंगे, और मैं अपने ब्रीडिंग वाले जो जितना भी सेटअप है ना, उनको तकरीबन दिन में 3 दफ़ा पेट भर के खुराक डालता हूँ। आम तौर पे 90% 80% लोग सिर्फ एक दफ़ा डालते हैं। अच्छा, ठीक है। तो माँ बाप ने खाना है, उन्होंने जाके बच्चे को फिर खुराक फीड देनी है, फिर आके खाना है, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा डाल के उठा लेंगे, माँ बाप ने जाके बच्चे को फीड दे दी, अब माँ बाप भूखा है, ठीक है, तो वो माँ बाप का पेट भरा होगा तो बच्चों को फीड कराएगा ना। तो इनको प्रॉपर अच्छी खुराक डालें, अच्छा दाना डाइट डालें, इनको देनी चाहिए। हाँ, प्रॉपर डाइट देनी चाहिए। ये जो दाने लोगों ने आजकल बनाए हुए हैं, दाल दाना वगैरह, इससे जान छुड़ाएं। अच्छा दाना, थोड़े परिंदे रख लें और अच्छा उनका ख्याल रखें। सर, बच्चों को घर पक्का करने का कोई तरीका बताएं? उसका बेहतरीन तरीका यही है कि जितना छोटा बच्चा, यानी कि हमारी ज़ुबान में होता है कि 0 कली या 1 कली का, जितना छोटा बच्चा आप छोड़ेंगे, ठीक है, उसको 5-6 दिन उसको पूरा बांध के छोड़ें, उसको छत की पहचान हो जाए। जितना छोटा बच्चा छोड़ेंगे उतनी जल्दी वो पक्का होगा, उतनी आसानी होगी आपके। अच्छा सर, कुछ कबूतरों में हाजमे की भी बीमारी जो है वो देखने में आती है, तो इसका कोई नुस्खा जो है हमारे साथ शेयर करें? हाजमे के लिए यही है कि ना, बड़ी इलायची, और एक बड़ी इलायची ले लें, 1 चम्मच सौंफ ले लें, 1 किलो पानी में उनको पका के 15 मिनट पकाएं, और उस तरह ही नीट इनके आगे रख दें। हाजमा अगर ख़राब हुआ हो तो दी बेस्ट चीज़ है ये हाजमे के लिए। सोकड़े की बीमारी भी बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आती है। हाँ जी, सोकड़े के लिए जो है ना, क्या नाम उसका, बेशुमार चीज़ें हैं। हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग थे वो तो जो जला हुआ कोला जब खुश्क हो जाता है तो वो जले हुए कोले को रोटी के अंदर, पकी हुई रोटी के अंदर ना मिक्स कर लेते थे। यानी कि समझ लें कि आधा चम्मच अगर कोला है तो आधी चम्मच ही रोटी कह लें, या जिससे वो मिक्स होके उसकी गोलियां बन जाए, तो वो गोलियां देते थे, उससे सोकड़ा ठीक हो जाता था। सही। कबूतरों की वैक्सीन का आपने कहा कि प्रॉपर तरीके से पहले करवा लेनी चाहिए, तो सर इसका क्या तरीका है? लाइक जो हमें देख रहे हैं नई वीडियोस को, और जब भी अभी आए हैं इस फील्ड में, उनको ज़रा बताएं कि किस तरह से प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है वो देनी चाहिए। वैक्सीन देखें प्रॉपर जो है ना, उसका मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाँ, गैलीमोन के मुतालिक मैं अगर जिक्र कर रहा था कि गैलीमोन ना लोगों को लगाने का तरीका नहीं आता। इसको, ये फ्रिज आइटम है, फ्रिज में पड़ा होता है, ठीक है। इसको हमेशा इसकी सिरिंजें आप भर लें, आपको पता होता है कि कितने परिंदों को ये लगना है। तो इसको बाद में रूम टेम्परेचर पे इसका आने दें, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद वैक्सीन करें। 3 दिन पहले मल्टीविटामिन डालें, वैक्सीन करने के बाद फिर 3 दिन मल्टीविटामिन डालें, बेस्ट। फिर कोई मसला नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह। कितने चांसेस कम हो जाते हैं वैसे? 2 दफ़ा करने के बाद आप 80% सेफ हो जाते हैं। अच्छा, 3 दफ़ा के बाद आप 100% सेफ हो जाते हैं। बेहतरीन। सर, जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सर्दी की मौसमी बीमारियों का इलाज। सर्दी की देखें, सर्दी का इलाज कुछ और है, गर्मी के कुछ और हैं। तो सर्दी का यही है कि ना आप इनको कवर रखें, ठीक है। जिस तरह ये 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद ठंडी हवा शुरू होती है, उस टाइम इनको कवर कर दें, दाना टाइम पे डालें, ठंडा पानी हरगिज़ ना डालें, ठीक है। इनका शाम को दाने के साथ पानी डालें और पानी उठा के फेंक दें। सुबह जब पानी डालना है इनको नीम गर्म पानी, चाहे वो चूल्हे पे करें चाहे गीज़र पे करें, नीम गर्म पानी आप डालें, ठीक है। पानी पिला के फिर वो ज़ाया कर दें, ठंडे पानी से बचाएं। यही मेरा ख्याल काफ़ी है। लोग ज़्यादा गर्म पानी दूसरों के पीछे पड़ जाते हैं, तो आप ये चूल्हे वाला या गीज़र वाला गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे, आपको दूसरे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेहतरीन है। ज़बरदस्त। सर, जाते जाते कोई लास्ट मैसेज जो आपको कबूतर परवरी के हवाले से लोग देख रहे हैं और काफ़ी परेशान भी हैं कि किस तरह से अपने कबूतरों को बचाएं, इस वीडियो के तवज्जुह से कोई मैसेज देना चाहें आप उनको?
बस ये सारा कुछ तो हमने इस वीडियो में बता दिया है। और बेहतर यही है कि फिर मैं एंड पे यही कहूँगा कि ना आप हम लोग जितना भी कबूतर परवरी का जितना भी हमारे शौकीन है सारे, ये बीमारियों के बाद भागदौड़ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो आप ज़्यादा केयर, जब तक बीमारी से पहले केयर करें, आपकी केयर जो है ना वो बीमारी आने ही नहीं देगी। ठीक है, आपको कम से कम देखें, आपको तसल्ली हो कि मैंने किसी जगह पे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, बिल्कुल, ठीक है, इनकी केयर करने में। अगर सम टाइम आ गई है वो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की तरफ से। हाँ, कम से कम आप बाद में सोचते हैं ओ ये सिर पकड़ा होता है यार, मैं वैक्सीन नहीं की थी ओ ये मुंडे ने दाना ठंडा पाता है पानी। अब कहीं मेरा चैनल है जाती, उस पर कई मैसेज आते हैं कि ना बीमारी पड़ गई है जी, दाना क्या डालते हो? दाल दाना सबसे गंदी चीज़ है। अच्छा। एक हमारे कबूतर बाजों में एक कबूतर का दाना है, दाल दाना, वो सबसे गंदी चीज़ है। आप अगर जाके देखें ना, दाल दाना जो मंडी से लोग लेके आते हैं ना, अकबरी मंडी से, ये सफाई होती है सारी। वहाँ जितने सफाई वाले हैं ना, ये गलियों की, रोडों की ये सफाई करते हैं, उसको छाननी मारते हैं, उसके तोड़े बनाते हैं। ठीक है, लोग खुद भी तैयार करते हैं, वो बीच में रंग भी हुआ होता है। मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ दाल दाने के। ठीक है, इतना जाहिर सी बात है, खुराक ही आप उनको इस तरह की दे रहे हैं तो बीमारियां तो वहां से जन्म लेंगी। आप अच्छी इनको डाइट दें, अच्छी डाइट, इंसान हो परिंदा हो कोई भी है, उसका वो जो है ना स्ट्रॉन्ग रखती है, तो वो इंशाल्लाह बीमारियों से बचा रहेगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही बेहतरीन मशवरे आपने हमारी इस वीडियो में दिए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ नाज़रीन जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो तमाम कबूतर परवरी का जो शौक़ रखते हैं, उन्होंने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा होगा और उनको इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जैसे कि सर ने कहा कि बीमारी से पहले एहतियाती तदाबीरें कर लीजिए और फिर आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में गर्म पानी का इस्तेमाल करें और उनको डाइट प्रॉपर दें, अच्छी दें, क्वालिटी की दें और गर्म गीजर वाला पानी उनको दें। और फिर अगर कोई बीमारी उनको होती है तो फिर वो अल्लाह ताला की तरफ से होगी, लेकिन आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने खुद जो है वो एहतियाती तदाबीरें नहीं की थी, वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। अब वैक्सीन का ख्याल करें, वैक्सीन आप प्रॉपर करते रहें टाइम पे, इंशाल्लाह आप 90% वैसे ही बीमारियों से बचे रहेंगे। बेहतरीन मैसेज सर ने दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और अगर किसी और बीमारी के हवाले से आप उसका इलाज जानना चाहते हैं, कोई एहतियाती तदाबीरें जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर लिखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट उस्ताद और गेस्ट के साथ। मुझे खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।